कोरोना काल में भुखमरी के हालात तक पहुंचने वालों को किया गया राशन वितरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। लेट्स हील संस्थान गरीबों की मदद को आई आगे। बिलथरा रोड एसडीएम भी रहे मौजूद। राशन, मास्क, सैनिटाइजर किया गया वितरण। कोरोना वैक्सीन लगाने पर जोर। एसडीएम सर्वेश यादव, एसडीएम जितेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर फैजुर रहमान, हाजिक नदवी ने रखे विचार। बिलथरा रोड बलिया लेट्स हील के सौजन्य से कोरोना जागरूकता अभियान, मास्क, सैनिटाइजर एवं राशन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में उप जिलाधिकारी बिलथरा रोड सर्वेश यादव रहे। सोच एनजीओ के सहयोग से राशन का वितरण लेट्स हील के द्वारा किया गया। उनके साथ बिलथरा रोड तहसील के तहसीलदार जितेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर फैजुर रहमान, डॉक्टर हाजिक नदवी, बिलथरा रोड व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मंटू, बिलथरा रोड सभा सत्संग के अध्यक्ष सुनील जायसवाल, टिंकू, मोनू, केएमबी, सर्वेश तिवारी, एचडीएफसी नौशाद सर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संचालन जिशान ने हमेशा की तरह बेहतरीन अंदाज में किया। बलिया से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। सोनी देवी जी आज मास्क सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ चल रहा है इस पूरे बिलथरा रोड के लिए। और हमारी लेट्स हील की टीम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी। हमारे देख सकते हैं हमारे मंच पे मौजूद है हमारे चीफ गेस्ट आज के साहब मौजूद है, उनके साथ मौजूद तहसीलदार सर, डॉक्टर फैजुर रहमान सर, सर्वेश सर, मंटू भैया, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। बलिया से मैं शब्बीर अहमद। लेट्स हील जो एनजीओ है के माध्यम से कार्य करती है, उसने यहाँ पर जो है गरीबों को राशन वितरण किया। इसमें जो है एसडीएम, दोनों एसडीएम महोदय सर्वेश यादव और जितेंद्र कुमार सिंह भी जो है मौजूद थे, और डॉक्टर फैजुर रहमान, पूजा जी के अलावा भी कई डॉक्टर मौजूद थे, जिसके साथ ही नदवी ने भी बात की अपनी रखी, और उन्होंने खासतौर से मुसलमानों को समझाया कि वो वैक्सीन जरूर लगाएं। और इसी तरह से जो है एसडीएम महोदय सर्वेश यादव ने बताया कि अभी आप जो है कोरोना के खतरे से पूरी तरह से बाहर नहीं, तीसरा जो है डेल्टा जो चल रहा है वो आने वाला है, इसलिए आप लोग वैक्सीन जरूर लगाएं। न्यूज नेशन वॉइस के लिए बलिया से शब्बीर अहमद की। यही कार्यक्रम अगर अप्रैल के महीने में होता तो और मजा देता। जब कोविड का द्वितीय लहर का भयंकर तांडव चल रहा था, तब हम इस राशन प्रोवाइड करते और सैनिटाइजर का वितरण करते तो ज़्यादा अहमियत रहती। लेकिन ठीक है, देर से ही आए हैं, लेकिन अभी लोगों में जागरूकता फैलानी है। दिक्कत यह है कि हम लोग कोई काम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हिंदुस्तान में लोगों को एक बीमारी है कि अभी अप्रैल का तांडव हम जल्दी भूल गए, सब बिना मास्क के घूम रहे हैं। जब कोरोना का पहली लहर चल रही थी तो मैं प्रत्येक लोगों को उनको घर में बंद कराता था डर से कि आप निकलेंगे तो मैं पीटूंगा। और तब उन्हें समझ में आई, लेकिन मैं बैठा था हमारे क्रॉसिंग पर, पहला रोगी जिले का निकला था हमारे के यहाँ बैरिया का डीएवी कॉलेज में। तो हम लोग उसके सामने बैठे थे दुकान में, तो कहा कि सर हमको तो पहला बार लगा कि पुलिस के अलावा भी कोई पीटता है। तो मैंने उसे समझाया कि देखो तुम कहते हो ना पुलिस और प्रशासन, तो जो पीछे वाला बात बोल रहे हो प्रशासन वही हम ही हैं, दोनों मिल के पिटाई करेंगे तभी भागेगा। और हमें गर्व है कि पहले लहर में पिछले साल 2020 में बिलथरा रोड से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक भी व्यक्ति मृत नहीं हुआ। हम लोगों ने ढिलाई की और फिर वो लहर आ गई। अभी जो डॉक्टर साहब ने बोला कि हम वैक्सीन के प्रति संदेह प्रकट करते हैं, कोई कहता है कि इससे मर्दानगी खत्म हो जाएगी तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी, तो ये सब बातें निकाल दीजिए। पोलियो ड्रॉप में भी यही हो जाता। जब पोलियो ड्रॉप लिया जा रहा था तब लोगों के कुछ दिमाग में ही भ्रम आया था, लेकिन अब देखिए पोलियो मुक्त हो गया भारत। तो प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन ले, और अगला 1 जुलाई से मतलब कल से तो बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन होना है। मतलब कोई भी व्यक्ति जाएगा स्पॉट पे ही, 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जाए और वैक्सीन कराए, कोई पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं इस शानदार पहल के लिए इस छोटे से कस्बे में पूरी संस्था को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सारे मुस्लिम घरानों में सोशल मीडिया के थ्रू ये मिसकॉम और वैक्सीन को साजिश है। तो
इधर 1 महीने से हम लोग धार्मिक संस्था के जितने लोग हैं सबने मिल करके मैसूर और आसपास में तो बहुत काम चलाया और खुद वैक्सीन भी ली है। ये याद रखिए कि सोशल मीडिया जहां बहुत अच्छा करती है वहां कहीं कहीं बहुत बुरा भी करती है। तो जितने भी मुसलमान हैं या जो भी धर्म वाले लोग हैं, वैक्सीन के बारे में अपने दिलो दिमाग से ये बात निकाल दें कि वो जो है साजिश हो सकती है। वैक्सीन समाज सेवा है, अपनी से अपने आप को सेफ रखेंगे तो समाज को सेफ रखेंगे, और समाज सेफ होगा तो पूरा देश सेफ होगा। इसलिए जो है जितना जल्दी हो सके, और यहाँ हम लोग लेट्स हील को लोग हैं, हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर भी कुछ इंतजाम हो। हम तो खुद तलाश रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद हमें वापस जाना है, हम वैक्सीन ले करके यहाँ से जाएं और खुद वैक्सीन लगा करके दिखाएं कि धार्मिक एतबार से कोई डरने की इसके अंदर बात नहीं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं शाजीना सुल्ताना, एक नागरिक बिलसरा रोड की सबसे पहले, फिर भारत की भी हूँ। और जो मैंने टीचिंग की ऑल थ्रू आउट, माई कैरियर वॉज टू टीच एंड आई वर्कड एज प्रिंसिपल ऑल्सो इन वन ऑफ द स्कूल्स ऑफ लखनऊ। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर किसी कारणों से रिज़ाइन करके घर आई तो उस वक्त कोरोना अपने पीक पर था, और मैंने यहाँ पर आके लोगों की बेबसी देखी, और जो देखा हम सब जानते हैं, हम सब इस बात को मानते हैं कि हमने बहुत तकलीफ उठाई इस कोरोना वेव के दौरान, सेकेंड वेव के दौरान। तो उस चीज़ ने मुझे ट्रिगर किया, और मैंने सोचा कि और फिर एक तरफ मैंने कुछ NGOs को काम करते हुए देखा, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और आइडिया मेरे दिमाग में ये आया कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, या हम क्यों नहीं कर सकते, हम बिलसरा वाले क्यों नहीं कर सकते। बस इसी सोच के साथ मैंने शुरू कर दिया, बिल्कुल आंख बंद करके शुरुआत कर दी। मुझे पहला टारगेट मेरा सिर्फ ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराऊँ, कंसनट्रेटर प्रोवाइड करूं, ताकि हम कुछ जानों को बचा सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिर तक आते आते, कोरोना वेव के फिनिश तक आते आते, सेकेंड वेव के, मैंने कंसनट्रेटर का इंतजाम करा लिया। सृजन का संकल्प के सहयोग से हमें कंसनट्रेटर डोनेट हुआ, और ऑक्सीजन सिलेंडर जितने भी हमने डोनेशन की मदद से ही ऑक्सीजन सिलेंडर जितना भी हम गेन कर पाए वो हमने किया। लोगों की मदद करनी शुरू भी कर दी, और बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि कोरोना का सेकेंड वेव ख़त्म हो गया। लेकिन हमने अपना प्रयास नहीं रोका, हमने अपना काम नहीं रोका, क्योंकि कोरोना नाम एक है पर उसके असर और उसकी बर्बादी का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। फिर उसके बाद हमने गरीबों को और ज़रूरतमंदों को, जो बगैर काम के भूखे थे, और जो विधवाएँ थीं, और कुछ हैंडीकैप लोग थे, ज़रूरतमंद जितने भी लोग थे, उन लोगों के राशन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया उसी दौरान। और अभी हम आपको बता दें, हमारा कई NGO से कोलैबोरेट हो रहा है, वो लोग हमारे काम को देख के खुश होके हमें दे रहे हैं। सोच अलीगढ़ एक NGO है, और उसने हमें 25 किट डोनेट किया है, जिसकी शुरुआत हमने यहाँ से स्टेज आदरणीय CM जी के द्वारा कराई, और इसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। आज 25 किट हम प्रोवाइड कर देंगे, और उसके बाद अगला हमारा कदम है 60 किट और प्रोवाइड करना। ये हमें CCIM की तरफ से मिला है, डोनेट हुआ है, और हम डिस्ट्रीब्यूट उसको करेंगे अपने उस लेवल पे। हमने पूरी तैयारी कर रखी है, और जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर हम ये 60 किट और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा और भी कंसनट्रेटर के इंतज़ाम हुए हैं, और भी ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतज़ाम हो रहे हैं। ये मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैं और मेरी टीम अरेंज कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत थी अपने ही लोगों में, बिलसरा के लोगों के लिए, बिलसरा के लोग ही आगे बढ़ें। इसके लिए हमने एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम ये रखा, ताकि इसमें लोगों को अवेयरनेस भी हो जाए, साथ साथ जागरूकता ये भी आए कि ये भी एक तरीका है, हम जानें बचा सकते हैं। सिवाय सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रह के जानों को गंवाने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। हम सब बहुत सारे सक्षम हैं, और बहुत सारे लोग इस लायक हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करें। तो मेरी गुजारिश है पूरे बिलसरा वासियों से कि छोटा से छोटा अगर वो सहयोग करेंगे हमें, तो हम बड़े से बड़ा काम करके दिखाएंगे, और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और ये हम करके रहेंगे। 1 महीने के टाइम में ये जो हमने विकास किया है, ये जो हमने हासिल किया है, ये अपने आप में मेरे लिए पर्सनली, मेरी टीम के लिए बहुत ही सेटिस्फाइंग है, बहुत ही संतुष्टि से भरा है। जी, बहुत ही अच्छा कार्य रहा, सभी ने आपका सराहा। आपके NGO में कितने लोग इस समय कार्य कर रहे हैं? मेरे NGO में जब मैंने शुरुआत की तो मैंने अपने स्टूडेंट्स से कांटेक्ट किया। मेरे स्टूडेंट्स में फहद बिन शराफत हैं, अब्दुल समद हैं फैशन क्राउन से, अब्दुल समद हैं, इन्होंने मुझे ज्वाइन किया। इन लोगों ने अपना मैक्सिमम टाइम और मेहनत और वक्त देकर मेरे हाथ को ऐसा मजबूत किया कि मुझे ऐसा लगा कि जो काम मैं नहीं कर सकती हूँ वो काम मेरे ये बच्चे करेंगे और मेरे साथ लगे रहेंगे। उसके बाद सुधीर है, सुधीर कुमार हैं, और
और मुदस्सिर हैं कुंडैल से और ठीक है शाहिद मैम, है। मैं चाहूँगा कि आप जो इसी तरह से कार्य करते रहें। धन्यवाद आपका।